ऐसी कौन सी औरत की वो चीज है जो कभी भूल कर भी सकना नहीं सही। मित्रों, रमेश और गीता की एक कहानी है। एक अनजान महिला गीता और एक अनजान व्यक्ति रमेश। गीता घर में बड़ी हो गई थी। तब घर वालों ने पूछा कि अब शादी का टाइम हो गया है, शादी वक्त हो गया, आप शादी कर लो किसी अच्छे इंसान के साथ। तब गीता ने बताया घर वालों की कि आप पसंद करो लड़का, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तब घर वालों ने एक अच्छा लड़का ढूंढा रमेश, और उनकी शादी तय कर दी। जब शादी की पहली रात थी, तब दो अनजान व्यक्ति, एक अजनबी, मिलते हैं और नई कहानी की शुरुआत होती है। मित्रों, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो इन रिश्ते के अंदर दो अनजान व्यक्ति होते हैं, आपस में मिलते हैं, पूरी जिंदगी अपने परिवार बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये एक ऐसा ऐसा रिश्ता है भगवान ने बनाया है जो न जाने क्या रिश्ता है कि एक दूसरे को जानते तक भी नहीं हैं, फिर भी वो एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। तब गीता और रमेश की पहली रात होती है, तो जब दरवाज़ा खुलता है, तब गीता मुस्कुराती है और रमेश को देखती है, और गीता हाथ में आइसक्रीम लिए बैठी है और रमेश को कहती है आप खाओ। रमेश कहे नहीं, आप खाओ, मैं तो खाता नहीं। ऐसी प्यार भरी बातों से रात गुजर गई। अगला सुबह हुआ। धीरे-धीरे मतलब प्यार बढ़ने लगा पत्नी-पति के बीच में। धीरे-धीरे कई महीने बीत गए, और कई महीने बीतने के बाद में जब गीता के परिवार में शादी थी, गीता की सिस्टर की शादी थी, और गीता का भाई आया गीता को लेने के लिए कि गीता, अपने सिस्टर की शादी है, आपको चलना है। तब रमेश ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हो, कि नहीं जाना है। तो रमेश ने स्पष्ट मना कर दिया, आप नहीं जा सकते हो। तब गीता के भाई ने बोला कि क्यों नहीं चल सकती है, हमारी सिस्टर की शादी है, जाएगी चलेगी, मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। तब गीता ने रमेश ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं जा सकते हो। फिर गीता जिद पर अड़ गई और अपने मायके जाने के लिए बिल्कुल जिद हो गई। तो रमेश ने कहा चलो ये 1000 रुपये और चलो और सही दे दूँ। तो गीता अपने मायके चली गई, शादी ब्याह में चली गई। वहाँ विवाह की रस्में चल रही थी और शादी का प्रोग्राम चल रहा था, और गीता अचानक एक गली में बाहर निकली। बहुत कीचड़ था, कीचड़ में फिसल गई। फिसलने के बाद में वो नीचे गिर गई, तो उसके अचानक ही पेट में दर्द होने लगा, और उसको पेट में दर्द हुआ तो हॉस्पिटल ले गया गया। और जैसे ही ये खबर रमेश को दी, तो रमेश ही वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, और इमरजेंसी वार्ड में गीता भर्ती थी। तब गीता को बताया, भाई गीता, डॉक्टर साहब को पूछा कैसी हालत है, तो हालत ठीक है। वैसे थोड़ी देर डॉक्टर आया, आई एम सॉरी, आपका जो पेट में बच्चा पल रहा था वो नहीं बचा पाया। तब गीता रोने लगी जोर जोर से, और रमेश ने भी, गीता अपनी गलती का एहसास कर रही थी कि मेरे को रमेश ने मना किया, फिर भी मैं यहाँ आ गई मायके, अब मेरी मेरी गलती है। तब रमेश ने कहा जो ऊपर वाला करता है सो करता है, ऊपर वाले के हाथ में है, अपने कोई हाथ में नहीं है। चलो भगवान भला करेगा, आगे सब कुछ ठीक होगा। ऐसे कहकर गीता को, उसको अपनी गलती का एहसास भुलाया, और ऐसे करके घर चले गए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया। भारे माँ लगभग 1 साल बाद में गीता के लड़का हुआ, और लड़का हुआ, और 1 साल 2 साल बाद में गीता की लड़की हो गई। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, परिवार में खुशियाँ थी। और रमेश के एक छोटा सा होटल था, जो साई का होटल था, वो चलाता था, उनका गुजारा हो जाता था, और गीता भी उनके गुजारे। धीरे धीरे गीता अपने पति को ये मांग करने लगी कि आपके बच्चे और बेटी के गर्मी ज़्यादा है, एक रूम में एसी लगवाओ। तो रमेश ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं एक छोटा होटल चलाता हूँ, अपने परिवार का गुजारा होता है, एसी के पहले पैसे नहीं। तो गीता जिद पर अड़ी, तो रमेश ने कहा हाँ लगवा दूंगा, आप रहो,
आराम से रहो। तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता है कि घर में क्लेश पैदा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि रमेश का होटल भी बिल्कुल फ्लॉप होने लगता है, बिल्कुल सलने नहीं लगता है, तो रमेश के पास पैसे नहीं होते हैं। गीता अपने कोई बाज़ार से खरीदी-वार करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए पैसे माँग रही थी। उस समय अपने उसके बड़े बेटे ने नीचे गिलास गिराई, तो गीता के हाथ पर गिरी तो काँच लगा, हाथ में खून आ गया और धीरे-धीरे ऐसे करते-करते घर में क्लेश पैदा हो गए और गीता और रमेश के बीच में दूरियाँ बढ़ने लगी। ऐसे करते-करते घर में दूरियाँ बढ़ने लगी और गीता ने अपने मम्मी-पापा को बोल दिया कि आजकल ना तो मेरे को रमेश खर्चा देता है, ना ही पैसे देता है, ना कि घर की ज़िम्मेवारियों की पूरा खर्चा उठाता है। तो ऐसे करके वो तंग था, उनके पैसों की दिक्कत थी और जब वो घर से निकल गया और शाम को जब घर आया तो उनके मम्मी-पापा गीता के वहाँ आए हुए थे और रमेश को डाँटा कि आप मेरी बेटी को पैसे भी नहीं देते हो, खर्चा नहीं देते हो, ऐसे डाँटा। तब रमेश ने गुस्से में गीता के एक थप्पड़ जड़ दी। थप्पड़ जड़ने के बाद गीता को भी गुस्सा आ गया, अपने बच्चे उठा के मायके चली गई अपनी माता-पिता के साथ। तो मित्रों कहानी आगे बढ़ती है कि गीता अपने मायके चली गई माता-पिता के साथ। धीरे-धीरे वहाँ रहने लगी और पीछे रमेश का बुरा हाल था, रमेश को होटल बंद हो गई। तो रमेश ने होटल बेच दिया और वो दिनों-दिन यादों और सपनों में खोता रहा। तो एक दोस्त ने बोला मेरे पास ये वीज़ा है विदेश चलो, तो रमेश विदेश चला गया, दुबई चला गया। रमेश दुबई में मज़दूरी करने चला गया, सब परिवार भूल के वो एक मज़दूरी करने दुबई चला गया। पीछे मायके में गीता अपने सपनों में खोती रही धीरे-धीरे और उनके जो मायके में भरजाई वग़ैरह उनके भाभी-साहब थे वो भी नाराज़ थे, क्यों उनके बच्चे कभी घर में तोड़-फोड़, टूटे गिलासें तोड़ना ऐसी हरकतें करते थे, शरारती हरकतों से वो परेशान थी। और वो उनके खर्चा भी गीता के भैया उनके बच्चों का उठाता था, दूध, पानी, खर्चा, कपड़े। तो वो धीरे-धीरे उनकी भाभी भी नाराज़ होने लगी कि ये इनका कहीं उनसे तलाक करा के दूसरी जगह शादी कर वो घर बचा ले। तो धीरे-धीरे बात यहाँ तक आ गई कि वो क्योंकि वो बच्चे उन बच्चों का खर्चा कौन उठाए, गीता का खर्चा उनका भाई उठाता था। तो धीरे-धीरे उनके भाई ने भी बोल दिया, "गीता अब तू ऐसे कर, उनको रमेश को तलाक दे दे और नया घर बसा ले और तेरा नया परिवार बना।" तो गीता पुराने यादों में खोती रही, मन ही मन रमेश को याद करने लगी कि हमारा कैसा परिवार था, कैसा चल रहा था, कैसे बच्चे थे, उन कैसी परिस्थितियों में हम यहाँ निकल कर कहाँ पहुँच गए। एक छोटी-सी बात पर कहाँ से कहाँ तक पहुँच के हमारा कितना बड़ा विवाद पैदा हो गया। अब नया घर बसाना, ये बच्चे छोड़ के वो बच्चे कहाँ रखूँगी, मैं नया घर कहाँ बसाऊँगी। ऐसी स्थिति में खोती रही और भगवान को याद करती रही। उधर रमेश को भी याद सताने लगी, क्यों नहीं एक छोटी-सी गलती में मेरा परिवार पूरा बेजड़ हो गया। मैं क्यों नहीं गीता से माफ़ी माँग लूँ और नया वापिस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। तब गीता ने रमेश को कॉल मिलाया तो रमेश का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। रमेश जल्दी दुबई से हिंदुस्तान लौटा और लौट के रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए उनके ससुराल पहुँच गए। तब सुबह गीता ने अपना दरवाज़ा खोला तो खोलते ही रमेश दरवाजे के आगे खड़ा था और रमेश से जा लिपटी और रोने लगी, फूट-फूट कर रोने लगी, चीख-चीख कर रोने लगी, कहा मेरी गलती का एहसास कब मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ़ करो। तब रमेश ने भी कहा मेरी गलती हो गई। दोनों ने अपनी-अपनी गलती का माफ़ किया और अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीने की शुरुआत की। और धीरे-धीरे अपना ज नए ज़िंदगी की नई शुरुआत की और वो परिवार बिल्कुल नए तरीके से जीने लगा और परिवार में नई तरोताज़ा ज़िंदगी जीने की एक अवसर मिला और परिवार आगे बढ़ा और उन परिवार की खुशियाँ डबल हो गई। मित्रों, आजकल हिंदुस्तान के अंदर तलाक जैसी चीज़ों का बढ़ावा दिनों-दिन ज़्यादा मिल रहे हैं। तो समाज के अंदर जो तलाक कम से कम हो, प्यार बढ़े पति-पत्नी के बीच में, ऐसा माहौल बने और परिवार में हमेशा सुखद अवसर रहें, ऐसी स्थिति बनाए रखें। क्योंकि ये तलाक जैसी स्थिति परिवार को हमेशा तोड़ती है
और परिवार को हमेशा एकजुट होकर आगे कैसे बढ़ें और हमें हमेशा परिवार में सुखद कैसे रहें और ऐसी कामना करते हैं।